देखो, मैं सबको वार्न देता हूँ, मोबाइल मेनिया खतरनाक है। मोबाइल का यूटिलाइज़ करो साइंस तरीके से। जो इन्फॉर्मेटिव उसको यूज़ करो, वरना मोबाइल का यूज़ मत करो। अहमदाबाद के पूर्व विस्तार में 16 इयर्स का युवान आत्महत्या कर दी, कारण मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल के द्वारा वो कुछ चक्कर में पड़ गया माफियाओं के उसके, और ब्लैकमेलिंग होने लगे वीडियो चैट से। तो वीडियो चैट से ब्लैकमेलिंग होता है, जो आरबीआई कहता है जानकार है सतर्क है, तो हम मैं कहता हूँ साइबर फ्रॉड भी होता है। और जो युवा पीढ़ी उनको अपने माँ बाप सिखाए कि इतना मोबाइल का इस्तेमाल मत करे, वरना ये होता है आत्महत्या का नौबत आती है। बी अलर्ट। ओके। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मोबाइल का जब जब ज़रूरत हो इतना है उपयोग करें। ऐसे हर जगह मोबाइल का उपयोग बहुत ही नुकसानकारक होता है, आँखों के लिए, सबके लिए। तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई कि मोदी जी ने नोटबंदी लाए थे। ऐसे बोले थे, मित्रों, आज रात 12 बजे सबके हार्ट पे ब्रेक हो गया था, नोटबंदी होने वाला। तो पाकिस्तान ने कॉपीराइट नकल किया मोदी साहब का, वहाँ नोटबंदी हो रही है पाकिस्तान। और नई चलनी नोट फाइंड करने का आदेश पाकिस्तान सरकार ने दिया है। तो मोदी साहब की नकल करता है पाकिस्तान है, तो जाने दो। अच्छा, समाचार है भाई, बोलना पड़ता है। और शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन झारखंड पे, वो पूर्व सीएम थे, काफ़ी कौभांड घोटाला, तो उसमें एम्फॉर्मेंस डायरेक्टर ईडी द्वारा पूछपरछ हो रही, उनकी पत्नी बनने का संभावना सीएम, वो आगे न्यूज़ में बताऊंगा। पाकिस्तान में बोलो कमाल का, एक समोसा महंगा है, चाय महंगी है। हमारे गुजरात में सस्ती चाय, पाकिस्तान में चाय समोसा का भाव आसमान पे। क्या कर रहा है शाहबाज सरकार, शाहबाज शरीफ। महंगाई होगी ना, आतंक कर दे तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ेगी, समोसे का भाव इतना है पाकिस्तान में, समोसा खाने का। ये न्यूज़ हो गया ना वेराइटी पर। और गुजरात में राज्य के 15 से ज़्यादा ट्रस्टों को असर होगा, क्योंकि जमीन बिन खेती करने की सत्ता सरकार के हस्तक जाएगी। पता नहीं क्या होगा खेडूतों का, पर ये न्यूज़ है। ओके। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के काफले पर पत्थर मारा हुआ, राहुल गांधी बार बार बच गए, कार के पीछे का कांच टूट गया। पश्चिम बंगाल में ये घटना हुई। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, स्ट्रॉन्ग नेता। और आगे न्यूज़ में बहुत ही रोमांचक है। ओके। देखो, ठोकने की बात होती है यहाँ कि मैं थोड़ा फनी न्यूज़ भी करता हूँ। देखो, ठोकने की बात कहाँ से हो रही? रशिया यूक्रेन को ठोक रहा है, इसराइल हमास को ठोक रहा है, तो ईरान ने पाकिस्तान को ठोका, यानी अटैक किया, अल्लाह किया। तो फिर पाकिस्तान पे बलूची सेना ने हमला कर दिया। ओके। और पाकिस्तान तालिबान के बीच लड़ाई चल रही है, तो तालिबान वाले खुश हो गए। ओके। पाकिस्तान का क्या हुआ वो तो, हाँ देखो, ये वो बलूच वाले पाकिस्तान पर हमला कर उनकी सेना को हंफा रहे। तो अफगान समिट हुई, जिसमें भारतीय गए। हम भारतीय अफगानिस्तान को मित्र मानते, तालिबानी को। तो पाकिस्तान को खींच चढ़ गई, पाकिस्तान को गुस्सा आ गया। तो अफगानिस्तान ने बोला चलो वेलकम, भारतीय हमारे साथ है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बनती है कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया, बलूच ने भी पाकिस्तान में। पता नहीं पड़ोसी पाकिस्तान का क्या होगा, ये न्यूज़ तो सच्चाई है। पर हम अफगान समिट में गए थे, भारत और अफगान पुराने मित्र है। खैर, जाने दो इस बात को। चीन के कबूतर, चीन का जो हमारा जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो कबूतर के शौकीन थे। तो चीन के 2 कबूतर जासूसी करते पकड़े गए। हाँ, मुंबई में हुआ था ये घटना। चैम्बूर चैम्बूर रोड है मुंबई, वहाँ पे एक कबूतर पकड़ा गया, तो पुलिस की निगरानी में है। तो उस पर चिप्स लगाई गई थी, जिसमें कुछ कोड वर्ड्स है और चाइनीज लिपि का संदेश था। और पग पग में 2 छल्ले थे। ओके, एक तांबे के, एक एल्यूमिनियम के। तो कैसे चीन लोग कबूतर भेज रहे भारत की जासूसी के लिए, शर्मजनक बात है। पर ये पकड़े गए कबूतर को सारवार में रखा गया, और फिर उनकी रिहाई की गई 8 महीने के बाद। पुलिस ने कबूतर की रिहाई कर दी। मुंबई के चैम्बूर रोड में चीन का कबूतर, बोला जाए चीन का कबूतर जासूस से पकड़ा गया। ओके। केंद्र ने गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, फिर सूरत के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया केंद्र नरेंद्र मोदी साहब ने। और गुजरात को थर्ड
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गुजरात को मिला। धन्यवाद गुजरातियों, हमारा खूब फूलो फालो, धन्यवाद। ओके, क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे, पर एक एजेंटों की घटना सामने आई है। सीएम ने सामूहिक लग्न योजना के लिए 568 जैसे युगल को उन्होंने कितना होता है, एक मिनट 51,000 रुपया दिया था। 51,000, 50,000, 51,000। तो क्या हुआ कि उसमें एजेंट ने फ्रॉड किया और सैकड़ों लड़कियों ने वर राजा के बिना अपने आप को हार डाल दिया। तो ये सब फ्रॉड पकड़ा गया। योगी आदित्यनाथ जी सीएम है। सो एजेंट द्वारा फ्रॉड होता है। सो कुछ मुस्लिम कन्या भी थी जिन्होंने अपने आप गले में हार डाल दिया। कोई शादी वादी हुई नहीं। बलिया में ये किस्सा आया। फिर एफआईआर हुई और तपास हो रही है। दरेक जिला में ऐसे समूह लग्न योजना का आयोजन करते 568 जैसे युगल के साथ फ्रॉड हुआ है। देखो आदित्यनाथ है, वो तो बाबा डेंजर है सीएम। बस ध्यान में आया है, कुछ एक्शन लेंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं बनती है भारत में। और गुजरात में, राज्य में अभी इलेक्शन नदी के केंद्र का तो 594 पीएसआई की बदली हो गई है, 232 पीएसआई की बदली हो गई है। यानी पीएसआई की ट्रांसफ़र हो रही है। यानी ये इलेक्शन से पहले कुछ व्यवस्था है भारत में, इलेक्शन से इन शॉर्ट में। ओके, एक बात अच्छी है, गुजरात राज्य में 80 फैमिली कोर्ट, नई 80 फैमिली कोर्ट की स्थापना होगी, जिसमें 800 से ज़्यादा स्टाफ रखे जाएंगे। यानी फैमिली कोर्ट से क्या होता है, कभी कभी बड़ा झगड़ा होता है तो रात्रि कोर्ट भी होती है, सांध्य कोर्ट होती है, रात को भी कोर्ट चलती है, ऑनलाइन भी डिसीजन पेंडिंग होते हैं डिसीजन। और ये फैमिली कोर्ट होता है, इसमें फैमिली की तरह मैटर सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे 80 फैमिली कोर्ट गुजरात राज्य में आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो मैंने बताया था कि देखो शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को सीएम बनाने का प्लान था। कुछ एटमॉस्फियर बिगड़ गया था, प्लेन रुक गया था और कुछ विधायक नहीं जा रहे थे। फिर फाइनली डिसाइड हो गया, चंपई सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा लीडर है चंपई सोरेन, वो 12वें सीएम बनेंगे। जैसे वो हेमंत सोरेन पे ईडी के द्वारा पूछपरछ हो रही है और चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ नीतीश कुमार ने, हमने देखा कि 4 विधायक जतिन राव मांझी थे। जतिन राव मांझी पहले भाजपा के साथ थे, तो उनके 4 विधायक का सपोर्ट था। कांग्रेस को झटका लगा और लालू और तेजस्वी की पार्टी को फटका लगा और फिर से सीएम नीतीश कुमार बने। और जतिन राव मांझी के पार्टी के 4 विधायक ने सपोर्ट किया और इस तरह फिर से एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी। और मैंने कर्पूरी ठाकुर का एपिसोड खास देखना, इतने ग्रेट मैन थे सीएम। कर्पूरी ठाकुर जब सीएम थे, उनको भारत रत्न और अडवाणी जी को भी मिलेगा, तो अच्छी बात है। ओके, तो ऐसे ऐसे ही समाचार मैं आपको देता रहता हूँ। और एक समाचार ये भी है कि हाँ, ओके 2 मिनट। हाँ, ये कैसा हुआ है कि इजराइल हमास, मैंने बोला ठोकने की बात, मैं फनी हूँ थोड़ा, न्यूज़ मुझे भाई माफ़ करना, मैं फनी हूँ। तो इजराइल हमास को ठोक रहा है। तो इजराइल ने देखा कि हमास की टनल में पानी नहीं है और वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे। तो इजराइल हमास की टनल से पानी भरेगा, इसके लिए पाइपलाइन लगेगी भूमध्य समुद्र में। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लगेगी, जहाँ गाजा में पानी की अछत है। तो इतना युद्ध भी हो रहा है, शायद हो सका है इजराइल वाले दयालु है उनको गाजा पट्टी पे दया आ गई तो वो पानी की व्यवस्था करेंगे। चलो, अच्छे न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है ये। और एक न्यूज़ है, अडवाणी जी को, जो हमारे गृह मंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनको भारत रत्न मोदी साहब देंगे, ऐसा ट्वीट में लिखा है। तो अच्छी बात है, चलो अडवाणी जी का सम्मान होगा, भारत रत्न मिलेगा। वो बड़े दिग्गज और बुजुर्ग नेता है भाजपा के। और वहाँ ठोकने की बात मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं थोड़ा पन्नी पत्रकार हूँ न्यूज़। तो फिर से यूएस ने इराक को ठोका है, जो यूएस इराक का युद्ध चल रहा है, यानी हल्ला किया, अटैक किया है। तो सीरिया में लेट नाइट को एयर स्ट्राइक हुई। सो 85, कितना 85 टारगेट पे अमेरिका ने चुन चुन के हल्ला किया इराक पे, उसमें 18 का मौत हो गया। ओके, सो यूएस ने 3 सैनिक मारे गए थे इराक के हमले में, तो यूएस ने बदला ले लिया, इराक को ठोका है, यानी अटैक कर दिया है।
अच्छा न्यूज़ है, चलो। तो इस प्रकार से ये हफ्ते भर के मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन, लोकल न्यूज़ दी है आपको। नेशनल न्यूज़ आप देखते रहिए। न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, मोनेटाइज में मदद कीजिए। यूट्यूब को लगे, मुझे फंड की ज़रूरत ही, मैं बोलता हूँ आप दे सकते हैं। मैं सनातनी हिंदू और ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण को भिक्षा मांगने का अधिकार है। आप लोग अच्छे कार्य में फंड यूज होगा, आप दे सकते हो, मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो और बात क्या है, मैं पत्रकार हूँ, ऐसे न्यूज़ देता हूँ, कुछ छोटे छोटे व्यापारियों के एडवर्टाइज भी लेता हूँ, तो आप मुझे दे सकते हैं। हाँ, उसका चार्ज लगता है, एडवर्टाइज कर देता हूँ आपको। इंटरव्यू भी दे लेता हूँ सबका, वो आप देखेंगे मेरे चैनल में। राम मंदिर का कंटिन्यूस इंटरव्यू है, संत मानते। तो और दूसरी बात है, मैं खुद सिंगर हूँ, एंकर हूँ, तो आप कहीं पार्टी हो या ओकेजन हो, मुझे एंकरिंग करना है, सिंगिंग करना है, तो चांस दे सकते हैं आपकी सोसाइटी के आसपास। ज्योतिष से आपको गाइड करता हूँ, उसका भी चार्ज होता है। मैं कुंडली देखता हूँ और ज्योतिष बताऊँ, 500 रुपीज़ इसका चार्ज लेता हूँ, जो है वो बोल रहा हूँ। ओके, ज्योतिष व पूजा पाठ भी करवाता हूँ। तो इस प्रकार से मल्टी एक्टिविटी है हमारी, आपको मुझे आर्थिक रूप से सहाय कर सकते हैं, कुछ काम दूंगा आपको। सो ये ज्ञान गंगा है, इसको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक मैक्सिमम पहुंचाइए। और वो सब्सक्राइब करने चाहिए और व्यूअर्स टाइम बनना चाहिए, तब मोनेटाइज होगा, इनकम यूट्यूब स्टार्ट करेगी। तो आपके पास फंडिंग मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी। बराबर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हैप्पी संडे। तो ये न्यूज़ मैंने आपको पढ़ के बताए। मेरा व्हाट्सएप है 7069770912। अगेन 7069770912, प्रशांत व्यास, न्यूज़ व्यूज ओनर। और ये ज्ञान गंगा है मेरी, आपको सब कुछ इनोवेट करके देता हूँ कि मैं अच्छा पत्रकार हूँ, क्वालिटी वाला। मैं उसका प्राउड करता हूँ कि मेरे पास नेगेटिव न्यूज़ नहीं होता। आपको मज़ा आता है मेरी एंकरिंग में, मज़ा आता है कि नहीं, सही बोलो है। आता ही है, क्यों नहीं आता, मैं अच्छी तरह से एंकरिंग कर रहा हूँ और मैंने इम्प्रूव भी किया है कुछ। सो इस प्रकार से मैंने हफ्ते भर के न्यूज़ देखे। तो क्या क्या हुआ, आप लाइमलाइट देता हूँ। देखो मैंने क्या किया। पहले क्या से शुरू हुआ था कि थलतेज के संत श्री मोहनदास जी का इंटरव्यू राम मंदिर में, मीना बहन है जो सोशल सेविका है, उनका इंटरव्यू। कल मैंने स्टार्टअप का लिया, जो YMCA क्लब में हमारे वेजलपुर के MLA अमित ठाकर और भाजपा सरकार द्वारा आयोजित स्टार्टअप का था। फिर मैंने राम मंदिर के 2-3 वो रखे हैं। फिर हमारे वेजलपुर के प्रभारी नंदिनी मैम की बर्थडे, वो भी किया है वीडियो में, आप देखना जरूर, उसको देखते रहना, सब्सक्राइब करना। और काफ़ी कुछ आज न्यूज़ भी दिया, न्यूज़ से नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल। इसके अलावा बजट का भी दिया है मैंने, काफ़ी कुछ मेहनत किया है। अब एक हफ्ते में मैं बहुत मेहनत किया हूँ। ये सब वीडियोस देखना, आप उसको सेव भी कर सकते हैं, सेव करके देख सकते हैं, टीवी में भी देख सकते हैं प्लग लगा के। तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोनेटाइज में मदद करें, व्यूअर्स और बढ़ाए। और कुछ काम है मैंने बताया, ये सब काम है मेरे, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 7069777091। मैं एक सनातन हिंदू ब्राह्मण हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम। भव्य राम मंदिर बन रहा है, मुझे आनंद है। मैक्सिमम वीडियोस दे रहा है, आप देखो, उसको रखो मत, देखो, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो लिंक, ताकि लोगों तक ये मेरी ज्ञान गंगा जाए। बरोबर। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ और मेरी भारत माता को प्रेम करता हूँ। तो ओम नमः शिवाय। ये सब वीडियो हफ्ते के लिए आप देखना जरूर, सब्सक्राइब करना, लोगों तक पहुँचाना, शेयर लिंक करना, मोनेटाइज में मदद करना, व्यूअर्स और बढ़ाना, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। और भव्य राम मंदिर बन रहा है, देश में राम राज्य आएगा, मोदी जी है, इलेक्शंस भी नज़दीक है। तो आप सब ये न्यूज़ भी पढ़ना, ये हफ्ते भर का मैंने दिया है। तो अंत में भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, नमस्कार, ओम नमः शिवाय। और मेरे न्यूज़ को देखते रहिए, मेरा एंकरिंग आपको पसंद आएगा, इसलिए देखते रहे। मैं सरल भाषा में एंकरिंग करता हूँ, थोड़ा फनी हूँ, माफ़ कर देना, मुझे हंसने का शौक है, पर न्यूज़ देता हूँ अच्छी तरह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ભારતવાસીઓ, ગુજરાતવાસીઓ, અમદાવાદવાસીઓ, નમસ્કાર। અને કાલે મહાદેવનો વાર છે, ઓમ નમઃ શિવાય, સોમવાર છે, ભક્તિ કરજો મહાદેવની। થેન્ક यू। हेलो अगेन, न्यूज़ एंड व्यूज़ में प्रशांत व्यास। जो हफ्ते भर की घटना है, मैं आपको इन शॉर्ट न्यूज़ के परफॉर्मेंस में दूंगा। इसमें गुजरात, नेशनल और इंटरनेशनल है। पहला समाचार इस प्रकार है, सूरत की डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, सूरत की जो डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है, उस IDT, उन्होंने IIM अहमदाबाद को चेस चेस इवेंट होता है इसके लिए सिलेक्ट किया है। तो अच्छी बात है, सूरत और अहमदाबाद IIM का कोऑर्डिनेशन। तो कांग्रेस में 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ता, जैसे अर्जुन मोढवाडिया जी और काफ़ी कुछ गढ़वी जी, काफ़ी कुछ दिग्गज भाजपा में जुड़ रहे हैं। इसमें साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट विपुल पटेल और फॉर्मर यूथ कांग्रेस लीडर सुधीर पटेल,
इंद्रजीत ठाकुर, काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, कांग्रेस से भाजपा में आने के लिए बेताब है वो लोग। तो ये गुजरात का मेनली न्यूज़ था। तीसरा, नितिन भाई पटेल एक्स सीएम ने बोला है कि चुनाव पहले विपक्ष का ब्रेकअप होने का संभव है। नितिन भाई पटेल ने ऐसा निवेदन किया है। और गुजरात के लिए प्राउड का सब्जेक्ट ये रहा, 26 जनवरी को डॉक्टर तेजस पटेल कार्डियोलॉजिस्ट को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा, गुजरात का गौरव है। तो हास्य कलाकार जगदीश भाई त्रिवेदी को भी पुरस्कृत कर दिया, जगदीश त्रिवेदी को भी पुरस्कृत किया जो हास्य कलाकार है। और एक देश की 40,000 से ज़्यादा अस्पताल जहाँ पॉलिसी होल्डर को आभा आयुष्मान कार्ड से अटैच किया जाए, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है 10 लाख की सहाय मिलती है, मैंने बोला गवर्नमेंट की। तो जनरल इंश्योरेंस भी इसको अंडर हॉस्पिटल नेटवर्क के वो राशि कवर करता है। आपको हेल्थ में जब बीमारी हो तो सरकार भुगतान करती है। एक वेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, वेनेजुएला में है ना, बहुत ही छोटा देश है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी हत्या का प्रयास किया गया। 32 लोगों को अरेस्ट किया गया। वो बहुत ही सनसनीखेज घटना है। वेनेजुएला का पीएम राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हत्या के प्रयास में सब लोग को अरेस्ट किया गया। इधर कच्छ में 26 जनवरी भूकंप आया था 2001, सबको याद हो, किसको याद नहीं, मुझे भी याद है कि मेरे फ्लैट में भी भूकंप आया था। तो उस दिन जिला मथक कच्छ के फोटोग्राफर परेश जी है, कच्छ में एक बहुत जानीते फोटोग्राफर है, फोटो जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने पैनासोनिक मूवी के दृश्यों को कैप्चर किया था। और उसको उनको जब वैश्विक चैनल से मदद मिली, जैसे मैं मदद मांगता हूँ, आप लोगों को नहीं बोलता हूँ कि मेरी न्यूज़ को ज़रूरत है, फंड करे, कुछ सहाय करे, तो उनको वैश्विक लेवल से सहाय मिली, वैश्विक चैनल से। तो ये रकम का उन्होंने ज़रूरतमंद छात्रों के अभ्यास में यूज़ किया। तो हम ऐसे यूज़ करते हैं, सब जर्नलिस्ट एक जैसे नहीं होते, हम नीति वाले होते। ये परेश भाई ने किया, अच्छा काम है, मैं भी यही करूँगा, जो अगर फंडिंग आएगा तो अच्छे कार्य में यूज़ लगाऊंगा। और रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट को नहीं भूलना चाहिए, गुजरात का गौरव है विनायक भट्ट, जो 33 साल से सेना में है। वो कश्मीर और लद्दाख के ऑपरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट कामगिरी की थी आर्मी में। इनका नाम है विनायक भट्ट। ओके, आतंकियों को उन्होंने इतना परास्त किया था, ये विनायक भट्ट जी है, जो युवावस्था में पर्वतारोहण किया था। पुणे एनडीए एकेडमी में अभ्यास था उनका। विनायक भट्ट रिटायर्ड कर्नल है, तो हम ये याद रखेंगे। और एक बहुत ही सनसनीखेज समाचार है, आपको सुना दूँ, 2 सेकंड के लिए ब्रेक लेता हूँ।